तो अब कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल पे जिसका नाम होगा गॉड डोमेन। तो इस एपिसोड के आने के बाद मैं यहाँ पे और भी एपिसोड अपलोड करूँगा अगर आपका रिस्पांस अच्छा होता है तो। चलिए शुरू के बारे करते में हैं। बताया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल पीक होती है, पर जिस माउंटेन के ऊपर वो है, वो माउंटेन जो है ना, वो 1000 मील्स तक स्ट्रेच है। वो जो माउंटेन है बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसके ऊपर एक पूरा सेक्टर बना हुआ होता है। वहाँ पे कुछ एरिना भी होते हैं जो कि यहाँ पे फाइटिंग के लिए होते हैं। वहाँ पे कुछ अरीनाज वगैरह बनाए होते हैं और वो जो पूरी जगह होती है बहुत ज़्यादा ही सुंदर होती है। और वहाँ पे जो मेन अरीना होता है जहाँ पे एक बड़ी सी स्वॉर्ड को कैद किया होता है, पे कुछ डिसाइपल होते हैं, 4 डिसाइपल होते हैं। बंदा कहता है क्या ये अपना आउटर डिसाइपल येंगी नहीं। पे एक बंदा जिसका नाम जूडू होता है, जूडू आप जिसको हम वो समझ सकते हैं यानी कि कालिया समझ सकते हैं, और उसके साथ उसके 2 ढोलू बोलू भी होते हैं। इसलिए हम जूडू का नाम याद रखेंगे। बाकी उसके साथ 2 चमचे हैं जिसको हम ढोलू बोलू भी कह सकते हैं, चाहे तो वैसे अभी के लिए नहीं कहते, कि चमचे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कालिया सॉरी मतलब तो कहने लगता है कि हे तुम तो ज्यादा ही जल्दी जग गए है ना। तो यहाँ पे अपना बॉस गिरी दिखाते हुए कहते हैं कि यहाँ पे क्या तुम पूरी अरीना को साफ कर चुके हो, जल्दी से इसको साफ करो। और उसे बहुत ज्यादा ही घटिया कहने लगते हैं, क्या चल रहा है, क्या तुमने इस पूरे अरीना को साफ कर दिया कि नहीं। तो हमारा हीरो जो कि एक झाड़ू पकड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है येंगी पूरा हीरो होने वाला है। तो येंगी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टाइल मारते हुए यहाँ पे मन में कहने लगते हैं ये दोनों ही जूडू और साथ ही इसके 2 चमचे आए हुए हैं, इसे यहाँ पे आके मुझे परेशान करते हैं। और इन्हें लगता है कि ये मेरे जैसे एक बंदे को जो यहाँ पे परेशान कर सकते हैं। और डिसाइपल का सिर्फ और सिर्फ कजन है और एक सर्वेंट का सन है। इतना ज्यादा एरोगेंट रहता है मेरे सामने और इतना एरोगेंटली शो करता है कि जैसे ये पता नहीं कहीं का महान इंसान है। और नहीं कि यहाँ पे जो जूडू है कुछ ज्यादा ही दूसरों को बुली करता है या नहीं, पर फिर भी आज का दिन अलग है और मैं आज तो किसी को भी बुली नहीं होने दूंगा। यहाँ पे खुद बुली होने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको दिखाना ही पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे जैसे बंदे को यहाँ पे प्रोवोक नहीं किया जा सकता। हीरो कहता है तो चलो यहाँ पे डिवाइड करते हैं और यहाँ पे जो क्लीनिंग का काम मुझे दिया गया है वो तुम दोनों में भी बांटा जाए, नहीं तुम तीनों में भी बांटा जाए। तो मैं तुम्हें तीनों को भी यहाँ पे क्लीनिंग का काम देने वाला हूँ। अरे हीरो भी उनकी तरफ देखते हैं जबकि वो सभी हमारे हीरो की तरफ देख के जोर जोर से हंस लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये जो है ये कुछ ज्यादा ही नहीं बन रहा आजकल, कुछ ज्यादा ही हाईली वो सोच रहा है। लगता है कि जैसे हम इसकी बात मान के इसके साथ यहाँ पे झाड़ू पोछा करने लगेंगे। इसको क्या लगता है कि कहीं का वो महान मूर्ति है जहाँ पे हम इसकी बात को मानेंगे, तो कि हम इसके साथ मिलकर यहाँ पे ऐसा लोली वाला काम करेंगे, नहीं एकदम बेकार काम करेंगे। हमारे हीरो के बारे में एक और चीज रिवील होती है। अब एक बंदा कहता है कि इसकी जो डेंटियान है वो पूरी तरह से क्रिपल्ड है और यहाँ पे ठीक से तो कल्टीवेट और की को रिलीज नहीं कर सकता और ये हमें कमांड दे रहा है। तो डूजू आगे बढ़ता है और कहता है कि बच्चे तेरे को क्या लगता है कि तू हमसे काम करवा सकता है, हमारी तबीयत थोड़ी खराब है तो तू यहाँ पे अकेले ही इस पूरे एरिना को साफ कर दे और तू अकेले इस पूरे एरिना को साफ करेगा, हम तेरी कोई भी आधी सी भी मदद नहीं करने वाले। लड़के हीरो के डूजू के हाथ को झटक देता है और कहता है कि 3 कमीने कुत्ते को लगता है कि वो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। आज एक बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि आज तुम लोगों को मेरी बातों को मानना होगा। जल्दी से अपने घुटने टेको, घुटने टेकने के बाद यहाँ पे 3 बार कुत्तों की तरह भौंको और 3 बार कुत्तों की तरह घूमो और अपने ग्रैंडपा को यहाँ पे जल्दी से वो करो, माफी मांगो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ अगर तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहना है तो, सलामत रहना है तो। डूजू काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि जरा कुत्ते को तो देखो कि कुत्ते की यहाँ पे टांग आ चुकी है, तो कुछ ज्यादा ही नहीं बन रहा, तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट शो कर रहा है अपने आप को। पर तेरे को क्या लगता है कि तेरे जैसा यूजलेस से हम हार जाएंगे? आउटर डिसाइपल है और तू यहाँ पे कभी दोबारा आउटर डिसाइपल नहीं बन सकता, तेरे पास तो डेंटियान भी नहीं है। बंदा आगे बढ़ता है और कहता है डूजू एक सेकंड रुको, मैं इसको थोड़ा सबक सिखाता हूँ और उसको सिखाता हूँ कि कुत्ते जो है कैसे भौंकते हैं, इसको बताता हूँ और इसको सिखाता हूँ। अब वो डूजू जो होता है ना, डूजू का साथी ढोलू जो यहाँ पे आगे बढ़ता है और यहाँ पे हमारे हीरो यानी की तरफ हमला करता है। जब वो यानी के ऊपर हमला करने लगता है, जो डूजू के साथ दूसरा बंदा अपने मन में कहने लगता है मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे येंगी को प्रवोक नहीं किया जा सकता, वो एक पावरफुल बंदा है, ऐसी फीलिंग आ रही है उसकी पावर्स और उसकी मतलब ऑरा को सेंस करके। ये कचड़ा इंसान आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? एक आउटर डिसाइपल जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है ब्रदर डूजू चिंता मत करो, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। फिर से आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं इसको अपने मतलब घुटनों पे टिका दूंगा, इसको अपने घुटनों पे ला दूंगा। पंच उड़ते हुए आता है, उसका दांत टूट जाता है और यहाँ पे वो बंदा जो होता है ना वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। हमारा जो ये नहीं होता है वो उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं गए, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। सभी दिन गए जिस दिन तो मुझे बुली किया करते थे, पर अब नहीं, अब ये टाइम नहीं है। जो बंदा डूजू होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पे उसका जो हार है ना, साथी का हार हो जाता है, तो उसे लगने लगता है कि जैसे वो उस फाइट को जीत नहीं पाएगा, तो वो यहाँ पे अब एल्डर्स को पीछे लाने लगता है और कहता है कि हम मास्टर और एल्डर्स को ये सारी चीजें बताएंगे, तुमने हमारे इस जो ब्रदर है ऊपर हमला किया और तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की, तुमने तो बहुत ज्यादा गलत किया, रुको मैं मास्टर को जाके ये सारी चीजों की रिपोर्ट देता हूँ। हीरो कहता है कि देखा जाए तो मैंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया, हम अभी यहाँ पे जो है के अंदर है, हम यहाँ पे फ्रेंडली स्पार कर सकते हैं जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला करना ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे फाइट की नहीं, मैं तो बस कुत्तों के ऊपर हमला कर रहा हूँ, ना कि एक इंसान के ऊपर, ना कल्टीवेटर के ऊपर, मैंने तो सिर्फ डॉग के ऊपर हमला किया है। वो सभी और भी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और हमारे हीरो की तरफ डूजू आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। तो कमीने क्या तू वाकई में मरना चाहता है? क्या तू चाहता है कि तू मरा हुआ है? तो ठीक है फिर मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ, साथ
साथ वाला बंदा और भी ज्यादा घबराने लगता है। उसे लगता है कि अब डूजो को क्या हो गया। डूजो ने देखा नहीं कि कैसे उसने यहाँ पे सामने वाले को मार दिया। डूजो तो पागल हो गया है। तो आगे बढ़ता है और कहता है यही आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पीस ऑफ ट्रैश। कल्टिवेटर जिसकी डेंटियन बर्बाद है वो मेरे सामने भला क्या ही टिक पाएगा। तो हमला करते हुए मन में आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है। मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर कैसे हो सकता है यही कि जो बॉडी टेक्निक्स है शायद वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, इसी वजह से वो हरा पाया होगा। डेंटियन इसके पास है नहीं तो मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग अटैक करना होगा और डेंटियन का यूज करते हुए मेरे को उसके ऊपर हमला करना चाहिए। हम तीन एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो ज़ॉन्गी है जो कि इसकी बॉडी से रिलीज नहीं हो पा रही क्योंकि इसकी डेंटियन बर्बाद है। तो साथ ही हम जब आगे बढ़ेंगे तीनों एक साथ मिलकर यूजलेस कचड़े को हरा देंगे, आसानी के साथ इसको हराया जा सकता है। उन्हें लगता है आगे बढ़ते हुए कि मैं तेरे को एक लेसन सिखाता हूँ, उसके बाद तू कभी दूसरों पे हमला नहीं करेगा और तू मेरे सामने तो कुत्ता बन के भीख मांगेगा अपनी जान की। वो बंदा आगे बढ़ता है हमारे हीरो के ऊपर हमला करने के लिए। तो हमारा हीरो यानी भी आगे बढ़ता है और अपने पावर्स को रिलीज करते उस बंदे की तरफ पंच मारता है। इसमें स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहती है कि जिसकी वजह से उस बंदे डूजू का हाथ टूट जाता है। उसके बॉडी से जो उसका होता है ना बोन टूट जाता है, उसके हाथ की बोन। सोचते हुए कहते हैं इम्पॉसिबल हो सकता है कि एक सर्वेंट के तौर पे जो कि एक सर्वेंट है भला कैसे मेरे हाथ को तोड़ सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे आर्म को पूरी तरह से क्रिपल कर दिया, उसने मेरे आर्म को तोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है। हीरो भी थोड़ी देर के लिए खुद से हैरान होता है कि ये हो क्या रहा है, मेरी बॉडी से इतना फोर्स क्यों निकल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं की का यूज कर रहा हूँ। जो एक और बंदा होता है ना जिसके मुंह पे अभी उससे पंच मारा होता है, उसको दोबारा से किक मार के बेहोश कर देता है और फिर से सोचने लगता है क्या मेरी डेंटियन दोबारा से हो चुकी है, क्योंकि मेरी डेंटियन तो पूरी तरह से वेस्ट हो चुकी थी, यानी बर्बाद हो चुकी होती है। अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पे यानकी को रिलीज करती है। क्या ये तो यानकी है। एक बंदा जो कि बिल्कुल भी ठीक होता है क्योंकि उससे पहले ही यहाँ पे महसूस हो चुका होता है क्योंकि यहाँ पे जो यानकी है मतलब हमारा यान ये है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे महसूस पहले ही कर लिया होता है, इसलिए वो हमारे यानकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ा होता। तो यानी ये उसे जिंदा छोड़ देता है, यानी मतलब नॉर्मल छोड़ देता है। उसने किसी को मारा नहीं होता पर फिर वो स्टिल बंदे को छोड़ देता है कि हाँ चल भाई चले जाए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सबसे ज्यादा मतलब उसके जो होता है ना डूजू का साथी जो कि बच गया होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है यानी को, यानी के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे और वो यानकी को कैसे रिलीज कर पा रहे जबकि उसकी डेंटियन पूरी तरह से बर्बाद है। कहता है यानी मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला, मैं तेरे को मार डालूंगा। और साथ ही जब वो हमारे हीरो की झाड़ू उठाने लगता है तो हमारा हीरो भी पीछे पलट के देखता है। झाड़ू को उठाता है तो देखता है कि उसको उठा ही नहीं पा रहा होता क्योंकि उसमें जो वजन होता है ना उसका बहुत ज्यादा होता है। वो कहते हैं इस झाड़ू का वजन तो बहुत ज्यादा है, उठा नहीं पा रहा। तो हमारा हीरो कहता है क्या तेरे को लगता है कि तो उसको उठा भी पाएगा? नहीं, साल्ट से भी ज्यादा हेवियर आइटम से वो बना है। साल्ट नाम का कुछ वो होता है ना हेवीएस्ट आइटम, उससे वो बनाई होती है यानी बनाई गई होती है। वो जो हैवी ब्रूम होती है ना वो बहुत ज्यादा भारी होती है। कहता है मैं इसको उठा के इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कर सकता और साथ ही अपनी पावर्स को बढ़ाता था, भली मेरी डंडियां बर्बाद थी पर मैंने स्टिल इसको उठा के इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की कि मैं इसको उठा पाता हूँ, मेरे अलावा इसको कोई नहीं उठा सकता। तो डूजू के साथ वाले लोग सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हीरो उन सभी के सामने खड़ा होता है और उन्हें बहुत ज्यादा भला बुरा बोल के यानी कि बेकार बोल के कि तुम सभी लोग कचड़े हो, तुम्हें तो यहाँ पे अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग यहाँ पे नॉर्मल आउटसाइडर को या सॉरी आउटर डिसेबल को सता रहे हो, तुम सभी लोग खुद ही इतना ज्यादा कचड़ा और तुम यहाँ पे दूसरे को सताने लगे हो। कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे भूलना मत कि तुम्हें यहाँ पे पूरे एरिना को साफ करना है। अब से ये तुम्हारा काम है कि तुम पूरे एरिना को साफ करोगे, जैसे अपने काम को करना नहीं तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके बाद तुम ही उसके जिम्मेदार होगे। तो साथ ही वो जाते हुए मन में सोच रहा होता है, आते हुए कहता है कि एक सेकंड क्या मेरे पास 2 डेंटियान है, वहां से जाने लगता है। जबकि डूजू होता है वो अभी भी कह रहा होता है या नहीं मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं कमीने, कजन वापस आ जाएगा उसके बाद तो देख तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पूरी जगह से बाहर धक्के मार के निकलवा दूंगा। ब्रदर मेरा बहुत ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सीन जो होता है वो क्लिफ के ऊपर हमारा हीरो बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और साथ ही यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि मैं पहले भी एक बार रुइंड हो चुका हूँ, यानी पूरी तरह से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। मेरे को धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया गया था, कुत्ते को उनके घर से बाहर फेंका जाता है, किसी के भी घर से किसी कुत्ते को जैसे बाहर फेंका जाता है ना बिल्कुल वैसे ही मुझे भी बाहर फेंक दिया गया था। वो जो होता है ना सीनियर ब्रदर कहने लगता है हमारे हीरो से कि तुम्हारे से तो अच्छा हमारे शॉर्ट सेक्टर का एक गॉड हो सकता है, यानी गार्ड डॉग जो है ना उस वो भी तुम्हारे से बेहतर है, जैसे तुम्हारे जैसा कुत्ता यहाँ पे रहने के लायक नहीं है। पूरा मोटा जो होता है ना शख्स होता है वो उसका बहुत ज्यादा इंसल्ट कर देता है और यहाँ पे वो उसे बुरा बुरा बोल देता है। और यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है ना ये सभी बातों को सुन रहा होता है, ज्यादा गुस्से में होता है पर फिर भी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसकी डेंटियान उस समय पर बर्बाद हो चुकी होती है। मुझे लगता है कि उस समय पे जब मेरे को सेक्टर से बाहर निकाला गया उस समय पे आउटर डिसाइपल और बहुत सारे लोग मेरे पे हंसा करते थे और मेरे को जैसे ऐसा ट्रीट किया जाता था जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई बाहर फेंकने वाला कुत्ता हूँ। हमारा हीरो जो होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, एक इंसान जो मतलब एक कल्टीवेटर जो कि यानी खुद के सेक्टर से जब वो बाहर निकाल दिए जाते हैं तो उसके बाद वो ठान लेता है कि वो यहाँ पे तो नहीं मानेगा और इन सभी कमीनों को दिखाएगा कि वो कितना ज्यादा लायक है और कितना ज्यादा पावरफुल है और वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाएगा और इनको एक थप्पड़ देगा इनके मुंह पे। उसके बाद हमारे हीरो ने ठान लिया कि वो स्ट्रॉन्गर बनेगा और इसके लिए वो हार्ड करेगा, हार्ड ट्रेनिंग करेगा और हार नहीं मानेगा। उसके बाद से उसने जो है ना बसाल्ट टाइप का आयरन जो था ना जो भी चीज थी जो कि सबसे भारी मानी जाती है वो भारी चीज को अपने शोल्डर्स पे लेके उसने बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की और उसके बाद हार्ड ट्रेनिंग के बाद अपनी पावर्स को थोड़ा बहुत आगे पहुंचाया है। और अगर देखा जाए तो जब हमारा हीरो बाहर रहता था ना सेक्टर से बाहर, लोग आके हमारे हीरो को दोबारा
से बुली किया करती थी, यानी हमारे हीरो को हर बार बुली किया जाता था और सताया जा रहा है। हीरो अभी भी सोच ही रहा होता है वो पास्ट में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था क्योंकि मेरी डेंटियान बर्बाद थी, ऊपर से ये लोग मेरे को बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे और साथ ही मेरे को सब सेक्टर से बाहर निकाला। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह भी थे जो कि आते थे मेरे को बुली करके चले जाते थे। मैंने हार नहीं मानी और अपने वेट को इंक्रीज करके अपनी ट्रेनिंग को हार्ड किया और अपनी ट्रेनिंग को बढ़ा के मैंने ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा कठिन की, उसके बाद मेरी पावर बढ़ती गई। 12 से जो मेरी पावर थी बढ़ती गई और साथ ही मेरे को 2 डेंटियान मिली और 2 डेंटियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पास भी 2 डेंटियान, इसका मतलब है कि वो फ्यूचर का जीनियस है। तो साथ ही यहाँ पे हमारे हीरो को कहा जाता है, हमारा हीरो जो होता है मन में सोच रहा होता है। पे देखा जाए तो एक सीक्रेट ऑफ रिफाइनिंग द बॉडी है। प्रैक्टिस जो होती है ना आउटर डिसेबल के लिए होती है, जहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे आप अपनी बॉडी को यहाँ पे दोबारा से पोजीशन में ला सकते हो, यानी दोबारा से जो है ना मिस्टीरियस की को रिफाइन कर सकते हो। मैं दोबारा से अपनी पावर्स को हासिल कर लूंगा और दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा जैसा मैं पहले हुआ करता था। हमारा हीरो कहने लगता है कि थोड़ी दिनों पहले ही मेरे को यहाँ पे अपनी सिस्टर का एक मैसेज आया, यानी सिस्टर का एक वो आया, यानी लेटर आया, जहाँ पे उसकी सिस्टर ने उसके लिए लिखा था। ब्लू फैमिली वाले हैं उसकी मदर को यहाँ पे हैंड मांग रही है, यानी उसकी मदर का हाथ मांग रहे हैं शादी करने के लिए। उनकी मास्टर के लिए उन्हें जाओ याओ जो है वो कंक्यूबाइन के तौर पे चाहिए, यानी जो उसकी सिस्टर्स को कंक्यूबाइन के तौर पे चाहिए, यानी ल्यू फैमिली वालों को। ये ल्यू फैमिली वाले कुछ ज़्यादा ही कमीने लोग हैं, इनको तो यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा, पर उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। मदर सिस्टर आप चिंता मत करो, मैं आप दोनों को बचाने के लिए ज़रूर आऊँगा, बस एक बार मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा लूँ। बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, अचानक से उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये मिडल ऑफ नोवेयर में यहाँ पे कैसे कोई इंसान चिल्ला सकता है, फिर कौन है यहाँ पे जो इतना ज़्यादा चिल्ला रहा है। लड़की होती है चिल्लाते हुए भागने लगती है जिसका नाम बोएर होता है और बोएर चिल्लाते हुए भाग रही होती है और कहने लगती है कोई मेरी जान बचाओ, और वो कहती है ग्रैंडपा मेरी जान बचाओ, क्योंकि शायद उसके ग्रैंडपा होते हैं जो कि उसकी जान को बचाया करते हैं। वो कहती है ग्रैंडपा मेरी जान बचाओ। तो साथ ही बोएर जब भागते हुए आती है तो वहाँ पे वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि एक लिटिल स्नेक जो है मेरे पीछे पड़ा है, पीछे एक लिटिल स्नेक है जो कि मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज उसको यहाँ पे हटा दो मेरे लिए, उसको प्लीज भगा दो। हमारे हीरो से वो गुजर जाती है आगे की तरफ। हमारा हीरो कहता है क्या एक स्नेक, क्या इसके पीछे स्नेक पड़ा है छोटा सा, ऐसे भाग रही है। स्नेक से अभी के टाइम पे छोटे स्नेक से कौन डरता है। तो यहाँ पे जब हमारा हीरो जो होता है ना पीछे की तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा सरपेंट होता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है साइज में। हीरो कहता है क्या लिटिल स्नेक उसकी तरफ देखता है तो वो एक 5th ग्रेड का यान बीस्ट होता है जो कि एक पाइथन वैंग होता है। तो पाइथन वैंग है जो कि यहाँ पे 5th ग्रेड का है। लगता है मन में सोचते है कि वो लड़की तो इतना ज्यादा तेज भागती कि वो तो यहाँ से चली भी गई, उसने तो यहाँ तक मेरे को देखा और पता नहीं किस डायरेक्शन में भाग के चली गई। ऊपर से मैं सही मुसीबत पड़ चुका हूँ, वो भाग भी गई, मैंने सोचा नहीं था पर वो इतनी जल्दी भागेगी। अगर मैं अभी भागना शुरू करता तो हो सकता है ये पाइथन मेरे को कैच ना कर पाए और मेरे को ना खा पाए। फिर भी मैंने अपनी जो की है उसको दोबारा से वापस हासिल कर लिया, तो शायद हो सकता है कि मैं इससे फाइट कर पाऊँ, मुझे एक ट्राई देना चाहिए कि अच्छा ठीक है। और वो अपनी की को रिलीज करता है अपने हाथों के बल पे और साथ ही आप एक बड़े से पत्थर को उठाते हुए कहता है कि भाड़ में जा। इसके साथ वो जब उसके ऊपर हमला करता है तो दिखाते हैं कि वो जो हमला होता है उसके लगता है पर स्टिल से कुछ नहीं होता, वो पत्थर वहीं पे टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसकी जो स्केल्स होते हैं काफी ज्यादा वो हार्ड होते हैं जिसकी वजह से उस पर ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता। इन्हें लगता है हमारे हीरोज का डिफेंस तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही वो स्नेक जो होता है ना वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और अपना बड़ा सा जबड़ा खोलता है और साथ ही उस बंदे को खाने लगता है। हीरो पीछे की तरफ हटता है और यहाँ पे ब्लॉक करता है और साथ ही जब वो ऐसा करता है तो साथ ही वो दूर से बड़े से पेड़ से जाके टकरा जाता है। हीरो जब दूर जाके पेड़ से टकराता है तो वो मन में सोच ही लेता है कि जैसे वो इसका अपोनेंट नहीं है, वो इसका सामना नहीं कर पाएगा, उसके लिए संभव नहीं है इस बड़े से सरपेंट को हराना। जो लड़की होती है वो हमारे हीरो के पास आती है और कहती है कि लिटिल सर्वेंट तुम यहाँ पे भाग नहीं पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम भी यहाँ पे उससे लड़ने का सोच रहे हो तो तुम उससे लड़ाई में जीत नहीं पाओगे, तो मरने वाले हो लिटिल सर्वेंट, यहाँ पे भागने की कोशिश करो ना। हीरो सोच रहा होता है कि मेरे को आइडिया नहीं कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, कि अचानक से पता ही नहीं आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं दोबारा से हमारे हीरो के पास वापस आ जाती है। वो पता नहीं भागने में तेज होती है, पता नहीं क्या सीन होता है इस लड़की का, पर यहाँ पे दोबारा से वापस आ जाती है। हीरो खड़ा होता है और कहने लगता है भले मुझे ना पता हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है पर फिर भी। एक हाथ में पत्थर को उठाता है और स्नेक की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है पर फिर भी मैं यहाँ से भागने तो बिल्कुल नहीं वाला, मैं सामना करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, एक कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा, मैं हमला करूंगा। बड़ी की स्नेक के ऊपर वो हमला कर देता है। भले वो स्नेक जो होता है ना बड़ी उसमें साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसके स्केल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग होता है, फिर भी हमारे हीरो ना आगे हार मानते हुए अपना आगे बढ़ता है और उस बड़े से स्नेक के ऊपर पत्थर से हमला करता है। स्नेक होता है वो भी ऐसी तो हार नहीं मानने वाला, वो भी आगे बढ़ता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तो साथ ही हमारा हीरो भी पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्नेक जो होता है एक वेनमस एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, ऐसी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है जिसकी वजह से हमारे हीरो को पीछे हटना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो टच हुआ उस चीज से आए बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगा। तो हमारा जो स्नेक होता है ना उससे पूंछ के साथ उसको पकड़ लेता है। जब उसे जकड़ लेता है तो हमारा हीरो कहता है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं इसके वो कांटेक्ट में आया तो। हीरो कैसे ना कैसे करके यहाँ पे इस इमेज में ठीक से बताया तो नहीं है पर कैसे ना कैसे करके वो क्या जो हमला होता है ना या फिर बोल सकते हो उसकी जकड़ होती है सब बाहर निकल जाता है। पेड़ की डालियां होती हैं और यहाँ पे जब हमारे हीरो को आके लगता है जिसकी वजह से हमारा हीरो नीचे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो हमले होते हैं ना वो 5th ग्रेड का जो
बीस्ट होता है वो हमला कर रहा होता है हमारे हीरो के ऊपर। हीरो भी सोच रहा होता है ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, 5th ग्रेड का एक बीमोनिक बीस्ट और साथ ही मेरे जैसे कल्टिवेटर जिसने अभी अभी अपनी की को हासिल किया है, भला कैसे वो जीत पाएगा इसके बड़े से वेनमस क्रिएचर्स के सामने। दानवीर जो कि 5th ग्रेड का, इसके सामने मुझे नहीं लगता मैं टिक पाऊंगा। वो जो ना वो आवाज़ निकाल रहा होता है रसल रिसल के, और यहाँ पे हमारे हीरो को जैसा बोल रहा हो कि तू तो गया बेटे। हीरो अपने पास से एक स्टिक निकालता है जो कि एक नुकीली स्टिक होती है, और वो कहता है कि इसके साथ लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए। दिखाते वो जो स्टिक होती है जब उसके ऊपर हमला करता है तो वो स्टिक काम कर जाती है, और वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा पर फिर भी मैंने उसको स्टैप कर दिया, इसका ब्लड दिखाई दे रहा है, लगता है जैसे अब ये मरने वाला है। तो साथ ही वो जो स्नेक होता है अपनी पूंछ के साथ दोबारा से हमारे हीरो को पकड़ने लगता है और पकड़ लेता है इस बार। तो हीरो कहता है नहीं मुझे जल्दी से बाहर निकालना होगा, नहीं तो ये मुझे क्रश कर देगा अपनी पूंछ पर दबा के। अरे हीरो अपना की को रिलीज करते हुए कुछ ना कुछ कर रहा होता है, और डबल डेंटियन को शायद से उसका जो डबल डेंटियन होता है वो रिलीज हो जाती है, और वो कहता है क्या यहाँ कैसे एक्टिवेट हो गई। वो कहता है चलो फिर अगर ये एक्टिवेट हो गई तो ठीक है, इसका पावर्स का यूज करते हैं, और वो साथ ही अपना पंच बना के उसको देता है। उसका पंच होता है ना हमारे हीरो का वो स्नेक को लगता है, तो जिसकी वजह से स्नेक भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। जो लड़की होती है ना वो है सब कुछ छुप के देख रही होती है, कहती है गोल्डन मिस्टिकल एनर्जी क्या उस बंदे लिटिल सर्वेंट के अंदर से वो रिलीज हो रही है। गोल्डन मिस्टिकल एनर्जी को माना जाता है कि अगर जो भी बंदे के पास होती है वो तो भाई जीनियस होता है, आगे फ्यूचर में एक एम्पर गॉड बन सकता है। लड़की के पास वाकई वो गोल्डन है वही है, यानी मिस्टिकल एनर्जी है। हमारा हीरो अभी भी उसी पावर्स का यूज कर रहा होता है जो लड़की बता रही रहती है। तो यहाँ पे जब हमारे हीरो उसके ऊपर पंच मारते तो इसकी वजह से उसका जो वो होती है जकड़ होती है वो ढीली हो जाती है। तो हमारा हीरो बाहर की तरफ निकल जाता है और उसके हमले से बच जाता है। तो लड़की उसके पास आके कहती है लिटिल सर्वेंट बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बुअर को यकीन है कि तुम जीत जाओगे। बुअर यहाँ पे लिटिल सर्वेंट की हेल्प करने वाली है, और साथ ही दिखाते हैं बुअर यहाँ पे अपना जो होती है ना पावर चीज जो होती है कुछ, जिसकी वजह से उसे एक बफ मिलता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे हमारे हीरो की स्ट्रेंथ दोबारा बढ़ जाती है। और वो कहता है जैसे हमारी स्ट्रेंथ दोबारा से बढ़ चुकी है, अब मैं शायद इसको दोबारा से हरा पाऊंगा। तो बुअर कहने लगती है मीडियम ग्रेड का पावरफुल तलिस्मान है जो कि यहाँ पे आपकी पावर को दोबारा से 2 गुना बढ़ा देता है। स्ट्रेंथ के हिसाब से भी मायने रखता है, अगर सामने वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो टेलिस्मैन भी और ज्यादा अच्छा काम करेगा और आपकी पावर को 5 टाइम्स ज्यादा बढ़ा देगा। गोल्डन एनर्जी की पावर को हमारे हीरो रिलीज करा होता है, तो इस वजह से ये 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन जाती है। टेलिस्मैन की पावर 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन जाती है, इसकी वजह से हमारे हीरो की जो 5 गुना ताकत होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे हमारा जो हीरो होता है ना वो गोल्डन एनर्जी का यूज कर रहा होता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट माना जाता है। 5 एलिमेंट जो होते हैं ना इस जगह की, उसमें से जो गोल्डन एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये कहती है कि हाँ मेरे ग्रैंडपा ने सही कहा था, 5 एलिमेंट में से जो गोल्डन एनर्जी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल वो है यानी एलिमेंट। हीरो अपना ताकतवर पंच बनाता है क्योंकि उसकी 5 गुना ताकत बढ़ने के बाद वो कहने लगता है मर जाओ। उसके बाद जो वो हमला होता है ना, जब वो यहाँ पे स्नेक के डायरेक्ट में आते हैं यानी स्नेक के साथ टच होता है तो साथ ही स्नेक वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो जाता है, मर जाता है। और उसको मार देने के बाद यहाँ पे हमारे हीरो जब उसको मार देता है और कहता है फाइनली हम जीत गए। आगे बढ़ती है और कहती है कि बुआ बहुत ज्यादा गुस्सा है तुमसे, तुमने बुआ का पीछा किया, बुआ तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम मर जाओ, बुआ तुम्हें बहुत ज्यादा पीटने वाली है। और बुआ उसको बहुत ज्यादा पीटती है और यहाँ पे अपने पास से कुछ निकालती है और कहती है कि क्या तुम्हें रिफाइन कर पाएंगे तो बुआ के लिए अच्छा रहेगा। कुछ करने लगती है पर दिखाते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं होता, और वो कहने लगता है हमारे हीरो से कि क्या हुआ, तुम एक रूइन मास्टर या फिर क्या हो। तो यहाँ पे हमारी लड़की से कहती है कि लिटिल सर्वेंट अभी तक तुम भागी क्यों नहीं और उसका सामना क्यों किया तुमने, तुम्हें तो भागना चाहिए था जबकि तुम्हें पता था कि तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, तो तुम भागे क्यों नहीं। मेरे पास से कुछ पावरफुल चीज निकालते हैं जो कि हीलिंग टाइप का कुछ चीज रहती है जिसकी वजह से हमारे हीरो को हील किया जा सकता है। तो वो लड़की उसको निकाल कहती है कि लिटिल सर्वेंट तुम्हें भाग जाना चाहिए था जबकि तुम्हें पता था कि तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे, देखो जरा कि तुम्हें कितनी चोटें आई हैं, ज्यादा पावर्स को रिलीज करके तुम्हारी मदद करनी होगी, इतना ज्यादा कमजोर हो और तुम यहाँ पे आए जबकि यहाँ पे मुझे तुम्हें दोबारा से हील करना पड़ेगा और तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उसका सामना नहीं कर पाते तो तुम्हें भागना चाहिए था। उस स्नेक के साथ फाइट बैक किया और तुमने अपने आप को जख्मी किया है। हीरो कहता है कि अगर मैं भाग जाता तो फिर तुम यहाँ पे उस पाइथन द्वारा खा ली जाती और तुम्हें पाइथन खा जाता। कहता है कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं जो कि यहाँ पे मुश्किलें देख के पीछे की तरफ भागने लग जाए, मैं भले यहाँ पे उसको सामना ना कर पाऊँ फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसको हराने की, मैं इस दौरान मारा क्यों ना जाऊँ, पर फिर भी मैंने ठान लिया है कि मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला। अगर पीछे हटा तो मेरे एंसेस्टर जो कि मेरे को कभी माफ नहीं करेंगे और मेरे एंसेस्टर जो कि मेरे को पूरे बुला बुला कहेंगे कि यहाँ पे मैं एक छोटी सी मुसीबत से पीछे भाग गया। वो कहने लगती है बुआ की देख के लगता है जैसे बुआ को तुम में कुछ अलग दिखता है, और बुआ मानती है कि तुम वाकई में दूसरों से अलग हो। हीरो कहता है बोला तुम क्या कहना चाहती हो कि दूसरों से अलग, मतलब समझा नहीं मैं। कहने लगती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे तो क्वेश्चन का जो है आंसर देने वाली तो तैयार हो जाओ। और साथ ही वो कहती है कि देखा जाए तो मैं अगर तुम्हें अपनी सच्चाई बताओ तो मैं एक रूइन मास्टर हूँ। बताती है कि वो एक अकेली ऐसी लौती सुपर जीनियस है स्वॉर्ड क्लैन की जहाँ पे उसने जो है मास्टर ऑफ द 5 सिंबल में से एक है। जब वो 14 साल की थी तभी से वो उन 5 मास्टर्स में से एक है। हीरो भी कहता है क्या मास्टर ऑफ द 5 सिंबल्स। हीरो कहता है मास्टर ऑफ 5 सिंबल ये तो बहुत ज्यादा ऑसम है। हीरो कहता है साउथर्न डोमेन में मैंने कुछ ही टैलिस्मैन मास्टर्स को देखा है पर यहाँ पे मैंने कभी खुद से पर्सनली उनको अपने आंखों के सामने नहीं देखा, नहीं सोचा था कि मैं अपनी आंखों के सामने एक मास्टर को देख रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है हाथ बढ़ाते हुए अपने आगे को, वो कहने लगती है जो वो है ना यानी कि ये जो लड़की हमारे हीरो को वो करने वाली है यानी कि अपना फ्रेंड बनाने वाली है, तो वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या कहती है। तो एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।